ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चंदेरी को 2 बड़ी सौगात 21 करोड़ के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का किया उद्घाटन। सभी विधानसभा में केंद्रीय विद्यालय की सुविधा वाला पहला जिला बना अशोकनगर। मंत्री सिंधिया ने मुंगावली में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की सुनवाई कहा मुंगावली क्षेत्र में शिक्षक नहीं आते थे, वहां के केंद्रीय विद्यालय को हार्ड स्टेशन देकर कई सुविधाएं लेकर आया था। चंदेरी के केंद्रीय विद्यालय के लिए सिंधिया ने किया बड़ा ऐलान, कहा पीएम श्री विद्यालय की हर सुविधा होगी चंदेरी केवी में। चंदेरी बनेगा भारत की युवा शक्ति का खजाना। चंदेरी अशोकनगर। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज अपने संसदीय क्षेत्र गुना के तीसरे दिन के दौरे में अशोकनगर के चंदेरी में देश के प्रतिष्ठित विद्यालयों में से एक नवनिर्मित केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया, जो चंदेरी अशोकनगर के बच्चों के लिए शिक्षा का एक अनुपम उपहार है। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने विद्यालय की कक्षाओं का निरीक्षण कर शिक्षकों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, शिक्षा व्यवस्था की और अधिक सशक्त बनाने के लिए सुझाव लिए। 21 करोड़ की लागत से बना है केंद्रीय विद्यालय। पीएम श्री विद्यालय की हर सुविधा होगी स्थापित। बता दें कि इस विद्यालय का भूमि पूजन भी सिंधिया ने किया और आज उन्होंने इसका उद्घाटन कर क्षेत्रवासियों को एक बड़ी सौगात दी है। 21 करोड़ की लागत से बना ये विद्यालय 11वीं कक्षा तक और अगले साल तक यहाँ पर 12वीं की भी पढ़ाई होगी। खेल कूद की सुविधा के साथ ही पीएम श्री विद्यालय की सुविधाएं जैसे जेड बुनियादी ढांचे, औद्योगिक विकास, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब और अन्य अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यह क्षेत्र शिक्षा का ज्योतिकुंड। सिंधिया। उन्होंने कहा मुझे पहले से ही हमेशा इस बात की पीड़ा रही है कि पहले यहाँ केवल एक केंद्रीय विद्यालय था, जबकि हमारा यह क्षेत्र प्राचीन काल से शिक्षा का ज्योतिकुंड रहा है। सम्राट अशोक के युग से लेकर मां गाजेश्वरी के राज तक प्रधानमंत्री की सोच है कि देश के आखिरी गांव तक वही सुविधाएं पहुंचे जो दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में हैं। इस सोच को साकार करने के लिए मैंने 2002 में ही पहला केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने का संकल्प लिया था। उन्होंने अपने संघर्ष को याद करते हुए कि 2002 में जो सपना देखा था वह 2008 और 9 में पूरा हुआ। उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आज आप एक बेहतरीन शिक्षक वातावरण में पढ़ाई कर रहे हैं। मुंगावली से यह यात्रा शुरू हुई थी और आज हमने चंदेरी में भी केंद्रीय विद्यालय खोल दिया है। अशोकनगर में भी जल्द बनेगा केंद्रीय विद्यालय। मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह घोषणा भी की है कि अशोकनगर में भी केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हो चुका है, जिससे यह क्षेत्र शिक्षा के नए केंद्र के रूप में विकसित होगा। बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्होंने कहा कि मैं मातृभूमि की सेवा के लिए तैयार हूँ और भविष्य के कर्णधार हैं। चंदेरी की ऐतिहासिक विरासत, कला, संस्कृति और परंपरा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र भारत की युवा शक्ति का खजाना बनेगा। आज फ्रांस से भी पर्यटक आ रहे हैं चंदेरी। सिंधिया। बता दें कि सुबह सिंधिया के जनसंपर्क के दौरान फ्रांस से कुछ पर्यटक भी आए थे, जिनके साथ सिंधिया ने बातचीत की और उनको चंदेरी के इतिहास के बारे में बताया। सिंधिया ने बताया कि कैसे सालों पहले चंदेरी के विकास के लिए प्रेरणा लेने वह पेरिस गए थे और आज वे समय आ गया है कि फ्रांस से पर्यटक चंदेरी घूमने आ रहे हैं। चंदेरी विधानसभा के यशस्वी और लोकप्रिय विधायक आदरणीय दादा जगन्नाथ सिंह रघुवंशी जी, हमारे इस केंद्रीय विद्यालय संगठन के अधिकारी आदरणीय सैनिक साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, केबीएस के अन्य अधिकारीगण, मेरे राजनीतिक पक्ष से मेरे वरिष्ठ आदरणीय राव राजकुमार सिंह जी, आदरणीय सिन्नाम दादाजी, आदरणीय भूपेंद्र द्विवेदी जी, आदरणीय भानु रघुवंशी जी, आदरणीय उमेश जी, पूर्व विधायक लड्डूराम जी, सिन्नाम दादाजी, शिवेंद्र जी, हमारे जनपद के अध्यक्ष आदरणीय जल्लू राजा जी, नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर के प्रथम नागरिक संतोष कोहली जी, मंडल के अध्यक्ष आदरणीय पूरन सोनी जी, केदार लोधी जी, आदरणीय हरि सिंह भाई साहब, आदरणीय जगन्नाथ जी, और पूरे हमारा सदन आप सबके उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ। आज मैं प्रसन्न भी हूँ और भावुक हूँ। प्रसन्न इसलिए हूँ कि जो सपना, चंदेरी का जो सपना महाराज ने अपनी आंखों में देखा होगा, आज वो सपना हमारा पूरा हुआ है। मंच पर विराजमान हमारे चंदेरी के हृदय सम्राट और लोकसभा क्षेत्र के शिरोमणि
श्रीमती महाराज साहब सिंधिया जी, मंच पर विराजमान नगर के प्रथम नागरिक सम्मानित कोहली जी, जनपद अध्यक्ष महेश सिंह बुलेला जी, केंद्रीय विद्यालय के आयुक्त महोदय, माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय एसपी महोदय और हमारे वरिष्ठ दादा प्रदेश नगर पंचायत की सड़क के प्रथम नागरिक जी, भाई शिवेन जी, भाई उमेश जी, पूर्व विधायक भाई रविराम जी, आदित्य राव साहब, राजनाथ सिंह जी, उपस्थित मेरे सभी सम्मानीय और इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे सभी मंडल विराजमान के लिए आत्मनिर्भर। आज हमारा जिलाध्यक्ष आलोक तिवारी जी, हमारे विधायक महोदय आदरणीय जगन्नाथ रघुवंशी जी, हमारे पूर्व विधायकगण राजकुमार सिंह यादव जी, लड्डू राम कोरी जी, हमारे जनप्रतिनिधि दशरथ कोहली जी, महेंद्र सिंह बुंदेला जी, उमेश रघुवंशी जी, सन्नाम सिंह जी, हमारे भूपेन्द्र द्विवेदी जी, समस्त हमारे प्रशासन के डॉक्टर सेंथिल कुमार, डीसी केंद्रीय विद्यालय संगठन भोपाल, हमारे कलेक्टर साहब द्विवेदी जी, हमारे एसपी साहब विनीत जैन जी, विजयवीर सिंह जी, असिस्टेंट कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय संगठन, रुचि वर्मा जी, हमारी प्राचार्य और समस्त महानुभाव जो मंच पे उपस्थित हैं, मेरे सामने बैठे हुए चंदेरी की समस्त महानुभाव और खासकर मेरी बच्चियां जिन्होंने इतना सुंदर प्रस्तुतिकरण किया। बहुत ही प्रेरणादायक था और सबसे महत्वपूर्ण मुझे इस बात का बड़ा गर्व लगा कि इस आने वाले पीढ़ी में हमारे देश की संस्कृति और कला पूरी तरह से सुरक्षित है। एनसीसी के मेरे सभी सिपाहियों को भी मेरा सलाम। एनसीसी के बहुत परेड मैंने देखे हैं और मैं भी एनसीसी का कैडेट रहा हूं। कब मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि बता दिया तो फिर मेरे उम्र का रहस्य निकल जाएगा। पर जिस तरीके से यूनिफॉर्म पहनकर पूरे मुस्तैदी के साथ स्टेप बाय स्टेप, कदम से कदम मिलाकर मेरे नौजवान साथियों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया है, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने हमारे संस्था के बारे में बहुत कुछ कहा। बीच में ये तीन विधानसभा और मुझे स्वतः ये पीड़ा लगी कि मेरा अशोकनगर, मेरी मुंगावली और मेरी चंदेरी, अगर इतिहास के पन्नों को आप पलटो तो सम्राट अशोक की अवधि से मां नागेश्वरी के मंदिर के समय से ये संपूर्ण क्षेत्र, यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि ग्वालियर चंबल संभाग का नहीं, लेकिन समूचे मध्य भारत का ज्योति पुंज रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन आधुनिक युग में हम कहीं ना कहीं शिक्षा के केंद्र को स्थापित करने में उतने सफल नहीं हो पाए और उसका मुख्य
जो महत्वपूर्णता यहाँ होनी चाहिए वो बन नहीं है। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं शुरुआत करूंगा तो मैं केंद्र से शुरुआत नहीं करूंगा, मैं शुरुआत करूंगा तो जो प्रधानमंत्री जी की सोच है, जो भारत के नक्शे पे उन्होंने लागू किया है कि भारत का आखिरी गांव Regional Office Bhopal to deliver the vote of thanks. दे दिया